बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। सिंध की सड़कों पर मजलूम औरत की चीखें। हवा की बेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी का राज खोल दिया। अरबी शहजादे क्या खुफिया करतूत करते हैं। पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ मिलकर, बिलावल जरदारी के साथ मिलकर सिंध के अंदर ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, तमाम तर मामलात आपको बताएंगे। जनाब, मामला कुछ यूं है कि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर इंसानी हकूक की एक बहुत बड़ी चैंपियन बनती है और एक स्मोक स्क्रीन पाकिस्तानी मीडिया और अवाम के सामने बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के हवाले से है कि जनाब वो इंसानी हकूक के हवाले से बड़ा काम करते हैं, बड़ी कदर करते हैं। इंसानी हकूक कमेटी के चेयरमैन भी हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। लेकिन जरा सा बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो सिंध में इतने ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के वाकयात होते हैं और अक्सर वाकयात के पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं वो पाए जाते हैं और पुलिस जो है वो किसी तौर कार्रवाई नहीं करती उनके दबाव में आकर। ये ताज़ा तरीन वाक़या भी कुछ यूं है जनाब के पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाज़म झोंकियो, जो कि गरीब हारी हैं, उनकी कराची में जान ले ली गई और उनके भाई ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि उनके जो भाई हैं नाज़म झोंकियो, उन्होंने पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम अवैस के मेहमानों के शिकार करने की वीडियो वायरल की थी, जिस पर जाम अवैस ने नाज़म झोंकियो को अपने घर बुलाया, तशद्दुद किया और जान ले ली। लेकिन पुलिस ने जो है वो मुकदमा तो पुरजोर मीडिया के दबाव के हवाले से, कुछ लोगों के दबाव के हवाले से मुकदमा तो उन्होंने दर्ज कर दिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मामला आपको इस तरह से ये सारा समझ आएगा कि पहले जनाब इसकी तफसीलात इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं कि ये मामला क्या है। पहले ये वीडियो आप गौर से देखिए। चंद दिन पहले ये एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई। हमारा रोड ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। ये देखो, हमने इससे पूछा क्यों इधर क्या कर रहे हैं, हमारा इलाका है, तो हमें रोक के हमारा बदमाशी हमारे आगे कर रही है। इसका गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, ये हमारे से बदमाशी कर रहे हैं। ये बंदा है हमारे से बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियां दे रहा है, पुलिस की ओर हमें धमकियां दे रहा है। ये देखो मोबाइल हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारा रोड ब्लॉक करके खड़े हुए। ये जनाब मोबाइल उस बंदे ने उनका गिरा दिया। ये जो वीडियो बना रहा है इसका नाम है नाज़म झोंकियो। लेकिन इसके बाद हुआ क्या हुआ जनाब, ये कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद नाज़म झोंकियो को पीपल्स पार्टी के एमपीए ने बुलाया और उसके बाद उसकी जान ले ली गई। लेकिन उस दौरान एक और जो वीडियो है वो सामने आई। वो वीडियो पहले आपके सामने रखते हैं और फिर इस मामले की जो तमाम तर तफसीलात हैं उससे आपको आगाह करते हैं। जनाब ये देखिए, ये एक वीडियो के खातून जो है वो सिंध की सड़कों के ऊपर। चार बेटे हैं, एक बेटा है, 1 साल का, 2 साल का। अब क्या है? जी बिल्कुल दोस्तों, तो सिंध की सड़कों पर चीखती चिल्लाती ये औरत मुबैना तौर पर नाज़म झोंकियो, जिनको कत्ल किया पीपल्स पार्टी के एमपीए ने, उनकी वालदा हैं। सिंधी ज़ुबान में ये सड़क पर दुहाइयाँ दे रही हैं और जो बात हमें समझ आई थोड़ी बहुत वो ये है कि वो अपने बेटे के मुतालिक बता रही हैं कि उसकी 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। ये जनाब 2 वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। जस्टिस फॉर नाज़म झोंकियो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। इस दबाव के बाद जो है जो वज़ीर आला सिंध हैं और जो वज़ीर हैं सईद गनी, उनकी जानिब से गांगुओं के ऊपर से कुछ मट्टी झाड़ने की कोशिश की गई और कहा गया कि जनाब इंसाफ होगा और लवाकिन के साथ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई इक़दाम जो है वो उस तरह से नहीं उठाए गए। एक ऐसी सियासी जमात की जानिब से जो हर वक्त पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पासदारी के दावे करती है, ख़ुद को सबसे पुरानी सियासी जमात गर्दानती है और ये कहती है कि वह पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक़ की जद्दोजहद के लिए काम करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का जो राज है इंसानी हकूक़ के हवाले से, उनका जो एक राज है कि वो इंसानी हकूक़ की कितनी हिफाजत करते हैं, वो इस हवा की बेटी ने सरेआम सड़कों के ऊपर खोल दिया है।
और अरब शहजादे या जो मेहमान जो आते हैं हर साल इस मौसम के अंदर यूएई, सऊदी अरब या दीगर जो खलीजी ममालिक से, वो किस तरह से यहाँ पर पीपल्स पार्टी के MP MNAs के साथ मिलकर काम करते हैं, कैसे उनके मफादात मुश्तरका होते हैं, और जब फिर कोई उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो इंसानी जान ले लेते हैं। मजीद तफसीलात इस खबर की आपके सामने रखते हैं। मैं आपको ये बता रहा था जनाब के पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाज़म जोकियों की कराची में जान ली गई। नाज़म जोकियों के भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस के मेहमान के शिकार की वीडियो वायरल की थी, जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, जिस पर जाम अवैस ने नाज़म जोकियों को अपने घर बुलाया, तशद्दुद किया और जान ले ली। नाज़म जोकियों की लाश मुलीर मेमन गोड के करीब से मिली, जबकि MPA जाम अवैस, नियाज सलार और दीगर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और बज़ाहिर वज़ीर सिंध ने इसका नोटिस भी लिया और कहा है कि इंसाफ दिलाएंगे। पुलिस ने पहले यह कहा कि जाम हाउस में झगड़े के दौरान लाठी और घोंसों से 35 साल नाज़म जोकियों वल्द सजावल की हलाकत हुई। मकतूल की लाश का पोस्टमार्टम जना अस्पताल में कराया गया है। मकतूल के भाई का कहना है कि सरदार जाम अब्दुल करीम ने भाई को जाम हाउस लाने का हुक्म दिया। जब कुछ देर बाद मैं जाम हाउस गया तो बताया गया कि तुम्हारा भाई मर गया है। इस सिलसिले में जाम अवैस और सरदार जाम अब्दुल करीम से राब्ते की कोशिश की गई तो दोनों अरकान असम्बली, ये दोनों अरकान असम्बली पीपल्स पार्टी के, उनके मोबाइल फोन नंबर बंद मिले, व्हाट्सएप पर भी दस्तयाब नहीं थे। और जाम अवैस ठट्ठा से रुकने सिंध असम्बली हैं, जबकि उनके भाई जाम अब्दुल करीम मलीर से रुकने असम्बली हैं। और मुबैना तौर पर ये जो अरब शहजादे वहां पर शिकार करने के लिए आए, ये इनके खुसूसी तौर पर मेहमान थे। मजीद तफसीलात जनाब जी हैं कि नाज़म जोकियों की तदफीन कर दी गई। लवाकिन का नेशनल हाईवे पर एहतजाज जो है वो जारी है। दोनों तरफ के ट्रैक नेशनल हाईवे के बंद कर दिए गए हैं, गाड़ियों की तवील कतारें लगी हैं। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर कराची से ठट्ठा आने और जाने वाली रोड मुकम्मल ब्लॉक कर दिए। पुलिस और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने नाज़म जोकियों के कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। और फिर उसकी वही तफसीलात हैं कि कैसे नाज़म जोकियों की जान ली गई। इस हवाले से BBC ने भी एक स्टोरी की। कुछ तफसीलात हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पुलिस ने नौजवान पर मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल के इल्ज़ाम में पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली जाम अवैस और उनके मुलाजमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। लवाकिन ने बताया कि चंद गैर मुल्की अरब जो थे शिकारियों को तलोर के शिकार से जो है वो नाज़म जोकियों ने रोका था, उसकी वीडियो बनाई थी, जिसकी वजह से नाज़म जोकियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मलीर के मेमनगोट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भाई ने FIR में कहा है कि वो सलारगोट जिला मलीर का रहायशी और गुज़श्ता रोज कुछ गैर मुल्की शहरी तलोर के शिकार के सिलसिले में उनके गांव आए, जो कि पीपल्स पार्टी के MPA के मेहमान थे, जिस पर उन्होंने और उनके भाई नाज़म ने इन गैर मुल्की शहरियों को शिकार करने से रोका, उनकी वीडियो बनाई, जिसके बाद गैर मुल्की तो वहां से चले गए, लेकिन रात को 11 बजे होने और उनके भाई नाज़म को पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस उर्फ गहराम ने तलब किया। जब वो वहां पहुंचे तो जाम अवैस ने अपने लोगों के साथ मिलकर उनके भाई पर डंडों से तशद्दुद करके उन्हें हलाक कर दिया। ड्यूटी पर जो ऑफिसर मौजूद थे उन्होंने बताया कि महराज नामी शख्स ने टेलीफोन पर इत्तला दी कि जाम गोट में जाम हाउस के बाहर एक तशद्दुद शुदा लाश मौजूद है, जिससे छिपा एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SSP जो मलीन है उन्होंने कहा कि जनाब तहकीकात जारी हैं और इस हवाले से रुकन सिंध असम्बली जाम अवैस और जाम करीम से टेलीफोन पर राब्ते की कोशिश की गई, उन्हें तहरीरी सवालात भी भेजे गए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया है अब तक। तो जनाब मामला कुछ यूं है कि पहले ये समझ लें कि अरब शहजादे, खलीजी ममालिक के शहजादे शिकार के लिए आते हैं, सूबाई हुकूमत के साथ उनके मामलात होते हैं, वो यहाँ के लोगों के मेहमान भी होते हैं, उनके साथ मिलकर तमाम ये गैर कानूनी काम करते हैं। और अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करे तो किस तरह से जनाब देखिए कि जो सिंध के पीपल्स पार्टी के MPA हैं उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है और वो तलोर के शिकार के लिए इंसानी जान तक ले लेते हैं। यह है जनाब हालात सिंध के अंदर, यह है कानून और यह है इंसाफ सिंध के अंदर। यह है उस सियासी जमात का अहवाल जो कि खुद को 50 साल पुरानी सियासी जमात कहती है, भुट्टो की वारिस कहती है और कहती है कि वो इंसानी हकूक, आइन और कानून के चैंपियन हैं। उनके अपने नाक के नीचे सूबा सिंध के अंदर क्या हो रहा है, ये थी तमाम तफसीलात। और इंसानी हकूक कमेटी के रुकन बिलावल भुट्टो के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो तमाम इंसानी हकूक के मामले, आज़ादी इज़हार राय, सहाफ़ियों के मामले, मीडिया के मामले और दीगर तमाम मामलात पर बड़े बढ़ चढ़कर बयानात देते हैं, वो इस बात के ऊपर अभी तक उनकी जानिब से कोई इकदाम इस किस्म का नहीं उठाया गया कि लवाकिन को इंसाफ मिले और जो मुजरिम है उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के पान।